किसका चूसें? मेड़ काट करके आया है, चुसवा रहा है। दूध में पानी मिला के आया है, चुसवा रहा है। महाजी से जूता चुरा के आया है, चुसवा रहा है। सबके मटर फली तोड़ के आया है, चुसवा रहा है। मेला में जेब काट के आया है, चुसवा रहा है। बेईमानी करके आया है, भाई की जमीन जबरदस्ती छीन करके आया है, चुसवा रहा है। माँ बाप को थप्पड़ मार के आया है, उम्रा करने, चुसवा रहा है। किस का चूसें? कब तक चूसें? तो अल्लाह ने फरमाया, ए पत्थर, अब तेरे दो काम, किसी का चूसना है, किसी का चूसना है। देखता हूं अल्लाह करे कि ये जुमला आपके दिल में उतर जाए। किसी का चूस लेना, नेक आएगा, परहेजगार आएगा, दीनदार आएगा, मुस्तफा का वफादार आएगा तो चूस लेना। अगर कोई गड़बड़ आए तो थोड़ा उसके अंदर ठूस देना। किसी का चूस लेना, किसी के अंदर ठूस देना। पत्थर ने कहा कि हल्का हो गया। अब कोई आया तो चुसवा के गया, कोई आया तो ठुसवा के गया। यही वजह से हर हाजी चल रहा था। नातें सुनी आपने, बातें सुनी आपने, शेर सुने आपने, बीच बीच में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी आपने मजबूर होके कहा। अब मेरी बारी है। अब अल्लाह खैर फरमाए कि रात के जब 12 बजने के बाद सुई आगे बढ़े और आदमी से कहा जाए कि कुछ कहो, तो अल्लाह ही रहम फरमाए कि वो क्या कहेगा। कुछ भी बोल सकता है। जब नींद का खुमार आदमी पर होता है तो दिल दिमाग ठिकाने नहीं रहता। इसलिए नींद के खुमार में मुझे बिठाला जाता है। अक्सर मेरे साथ यही बीमारी है। मुझे मुर्दा महफिल को जिंदा करने के लिए लास्ट में मुझे नंबर दिया जाता है। बहरहाल मैं कुछ ना कहते हुए, 8 मिसरे हैं और 4 शेर हैं। क्या बात है सर, क्या बात। मौलाना अब्दुल हमीद साहब की क़यादत है। क़यादत थोड़ी सी कमज़ोर है। आलिम तो नौजवान है, हिम्मत बुलंद है, हौसला भी अभी उभरता हुआ है। लेकिन एक चीज़ की कमी है, बहुत नॉर्मल रहते हैं और इमाम को इतना नॉर्मल नहीं रहना चाहिए। हाँ, वरना ये कौम इमाम को गुलाम बना लेगी। हमरे मेरे के इमाम रखो तो पता लागी तुमको। क्या बात है सर। हाँ, अभी आपने मुझसे पहले नसीहत आमीज जी, और दिल दुनिया बदल देने वाली क्या बात है। गुफ्तगू आपने सुनी जी, है ना मुफ्ती साहब की। अल्लाह ताला उनकी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। ये इसी जगह पर आप बैठे हुए हैं कि आज के बाद कल अगर कोई इतनी टाइम आपको यहाँ बुलाएगा क्या बात है। तो आप आएंगे। अरे वाह वाह। अरे इधर से लोग निकलना गवारा नहीं करते जी, डर के मारे, क्या बात है। पसीना छोड़ देते हैं। ये पीर जहांगीर शाह का करम है हाय हाय हाय। कि वो रात के 12:30 बजे भी कब्रिस्तान में बिठाए हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां अल्लाह वाले बैठ जाते हैं, वो जंगल हो या सहरा हो, क्या बात है। उजाला वही जाता है। सच्चा सलामत रहें आप कयामत तक हो, कयामत ना आवे कयामत तक। अरे वाह 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 वाह। आमीन आमीन आमीन। तो 4 मिसरे पढ़ रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी में सुनिए आप कि अल्लाह वालों की बात मत पूछो। क्या बात है, क्या बात है। जब तक सब लोग नहीं बोलेंगे ना हम माइक छोड़ेंगे ना आपको जाने देंगे हम, और चाहे झगड़ा हो। हाँ, हमारे शासन के लोग, प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं, खुद फैसला फरमाएंगे वो लोग। अल्लाह वालों की बात मत पूछो। अगर आए हो एक दरबार में तो ये बात बोलना होगा। इन अल्लाह वालों की बात मत पूछो, जिंदगी बेमिसाल रखते हैं। वाह 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 वाह
अल्लाह वालों की बात मत पूछो, जिंदगी बेमिसाल रखते हैं। जिनको दुनिया फकीर कहती है, जिनको दुनिया फकीर कहती है, अपनी गुदड़ी में लाल रखते हैं। नहीं, जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो आपने दिया नहीं। कुछ लोग इधर से बोल गए और कुछ लोग ऐसे बिल्कुल इतने ढीठ हैं कि वाकई में यार मौलाना साहब के कहने पर भी सुभान अल्लाह नहीं कह पा रहे हैं आप, तो किसके कहने पर आप सुभान अल्लाह कहेंगे? जोर से बोलो। अपनी गुदड़ी में लाल रखते हैं। आधा आप पढ़ो, इनाम जो मिलेगा 50-50। अपनी गुदड़ी में लाल। अब जो मैं कहना चाहता हूं वो सुनिए आप। जो नबी का है सच्चा दीवाना, जो नबी का है सच्चा दीवाना, वो जमाने से डर नहीं सकता। क्या बात। जो नबी का है सच्चा दीवाना, वो जमाने से डर नहीं सकता। आपका ईमान है कि पीर जहांगीर शाह जिंदा है? जी। जिसका जिसका ईमान है वही बोलेगा। गाजी सरकार जिंदा है, वारिस देवा जिंदा है, साबिर का कलियर का साबिर जिंदा है, कचौछा का मखदूम, बरेली के आला हजरत जिंदा है, अजमेर के गरीब नवाज जिंदा है, जिंदा है। अरे ये बुजुर्गानी दीन की बात तो मत करो, जितने यहाँ मदफून हैं वो सब जिंदा हैं। अरे वाह 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 वाह। तभी तो हुक्म दिया जाता है कि कब्रिस्तान जाया करो तो कहा करो अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर। क्या बात है सर। भाई सलाम का जवाब मुर्दा थोड़ी देता है, जिंदा ही देता है ना। वाह 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 वाह। तो जब परेवा खान के कब्रिस्तान में पीर जहांगीर शाह के सोहबत में लेटा हुआ आम मोमिन नहीं मर सकता, हाय 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 हाय। तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूं जो कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। वो कान खोल कर सुने, जब एक आम मोमिन अपनी कब्र में नहीं मर सकता तो मदीने का मुस्तफा कैसे मर जाएगा? तायद करेंगे, सपोर्ट करेंगे आप? बोलो ये जिंदा है कि नहीं? ये जिंदा है। और मैं अपनी तरफ से, मैं अपने कटिलिया से कोई जुमला नहीं लाया हूँ। अरे वाह वाह वाह। कारी रोशन साहब, मैं कुरान से साबित करूंगा। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और पीर जहांगीर शाह पर, गरीब नवाज पर, सैयद सालात पर, आला हजरत पर, मुफ्ती आजम पर, ताजुल शरिया पर, मखदूम कछौछा पर, महबूब अशरफ पर सलाम पढ़ना कहाँ लिखा है? अरे वाह 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 वाह। ये जो बुजुर्गों पर हम सलाम पढ़ते हैं ये कहाँ लिखा है? लोग लिखा तलाश करते हैं। मैं ऐसी जगह बताऊंगा जहां लिखा है कि सुन्नी मसरूर होकर पढ़ता है, बदअकीदा मजबूर होकर के पढ़ा करता है। अरे यार बोलो सुभान अल्लाह। अरे वाह 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 वाह। मैं बताऊंगा, उसको हम भी पढ़ते हैं और आप भी पढ़ते हैं, और उसी का ढिंढोरा भी आप पीटते हैं। वाह 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 वाह। नमाज आप पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे बोलो ना यार। नमाज हम भी पढ़ते हैं और नमाज वो लोग भी पढ़ते हैं। हम तो खैर कम पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ, मुहर्रम में पढ़ते ही नहीं है, ताजिया के पीछे, जुलूस में पढ़ते ही नहीं है, झंडा के पीछे, शब बरात में पढ़ते ही नहीं है, हलवा के पीछे, 11वीं में छूट जाती है मुर्गा के पीछे, बुजुर्गों के यहाँ जाते हैं तो छूट जाते हैं लैया और बरसोला के पीछे, और ये तो नगर नगर डगर डगर ये सब इसी का ढिंढोरा पीट रहे हैं और कहते हैं बुजुर्गों पर सलाम पढ़ना कहाँ लिखा है? हाँ, अत्तहियात में साबित करेंगे हम। क्या बात है। इसी अत्तहियात में साबित करेंगे वकील भाई, इसी अत्तहियात में साबित करेंगे। बोलो अत्तहियात पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता है? कौन छोड़ता है अत्तहियात? अत्तहियात पढ़ना वाजिब। जो न पढ़ेगा नमाज नहीं होगी। तो सब तो पढ़ते हैं अत्तहियात में। मैं यही बताऊंगा कि अत्तहियात में सलाम पढ़ना बुजुर्गों पे लिखा है, और कोई माई कनाल अगर गलत साबित कर दे तो 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। 1 लाख रुपया इनाम दूंगा अगर कोई ये कहे कि बताओ कहाँ लिखा है। अगर साबित ना कर सका तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। अरे तकबीर भाई, बुलंद आवाज से आप जवाब दे। इतनी अच्छी तकरीर हो रही है, बिल्कुल ऐसी तकरीर आप बहुत कम सुनने को पाएंगे। बुलंद आवाज से आप जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हज़रत औलियाए कराम,
मुसलमानान अहले सुन्नत। मैं आईना हूँ, हाय 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 हाय। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा, मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के। वाह वाह वाह। जिसे खराब लगे वो सामने से हट जाए, हाय 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 हाय। जिसे खराब लगे वो सामने से हट जाए। क्या बात। और सुन लो ढिंडोरा पीटने वालों, ये कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, वाह वाह वाह। अगर बादल बरस गया तो कहाँ मुंह दिखाएगा। हाय 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 हाय। मगर ये शेर तो पूरा हो जाए। जी। इजाजत है आपकी? जरा एक मरतबा लहक करके जितने लोग बैठे हैं जिंदा हैं अगर, और नबी की मोहब्बत में वली की अकीदत में आए हैं तो कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, इधर पार्टी कमजोर है। सब लोग मिलके बोले, एक साथ होकर के बोले या रसूल अल्लाह। जो नबी का है सच्चा दीवाना, वाह 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 वाह। वो जमाने से डर नहीं सकता। हमको कुरान ने बताया है, हमको कुरान ने बताया है क्या, कि जो वली है वो मर नहीं सकता। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो वली है वो मर नहीं सकता। बोलो ना, जो वली है वो मर, नहीं सकता। जो वली है वो मर। तुम जिद्दी तो हम भी हैं ना, पढ़ो। जो वली है वो मर। अगर मुझे जल्दी से उतारना है तो जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए, ये देखिए होशियारी। हाँ, बहरहाल आइए मैं आपको बताता हूँ। अत्तहियात लगभग लगभग सबको याद होगा, कोई कोई के गड़बड़ याद हो, कोई के आधा याद हो, और कोई बिला वजह उंगली से करा करते हैं, याद ही ना हो। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये कलाम किसका है? अत्तहियात में 3 जुज हैं। अल्लाह ने अपने हबीब को जब अपनी बारगाह में बुलाया, इसको मेराज कहते हैं। भाई से सुन लो आप अलिबी की तरह। अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या लाया हो? कहा तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। बोलते जाएंगे, मजा आ जाएगा। ये कलाम है रसूलुल्लाह का। ये किसका कलाम है? किसका कलाम है? एला जानी माली बदनी सारी इबादत तेरे लिए लाया हूं, सजदा लाया हूं, कयाम लाया हूं, रुकू लाया हूं, एला इबादत का तोहफा लाया हूं। अच्छा अच्छा लाए हो? हाँ। तो रब ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये नबी तुमको मैं सलाम करता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नबी तुम पर सलाम भी हो, मेरी रहमत भी हो और मेरी बरकत भी हो। तो नबी पर किसने सलाम पढ़ा? अरे एक जबान होके बोलो, अल्लाह ने। नबी पर किसने सलाम पढ़ा? नबी पर किसने सलाम पढ़ा? अब इन बुजुर्गों पर किसने पढ़ा है? तो सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, ताज शरीयत पे लाखों सलाम, गाजी दीरो मिल्लत पे लाखों सलाम। ये इन बुजुर्गों पर किसने सलाम पढ़ दिया? कहां लिखा है? हदीस में कहां है? हदीस की किताब तुम्हारे पढ़ने की बस की बात नहीं है। बेइश्क़ मोहम्मद जो पढ़ते या पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। सुन नबी के आशिक से, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये रसूलुल्लाह का कलाम। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये अल्लाह का कलाम। जब अल्लाह ने अपने नबी पर सलाम भेजा, रहमत भेजा, बरकत भेजा, तो बात यहां तक रुकी नहीं। शबे मेराज मुस्तफा की साथ अपनी उम्मत को देख रही थी। कोई परेवा खान के कुर्ब में, करीब में, अतरहरी के पास, खुश अकीदा बदअकीदा के बीच में सरहद बनकर कोई कौम की हिफाजत करने वाला पीर जहांगीर होगा, कोई मरीजों को शिफा देने वाला सैयद सालार होगा।
झोली भरने वाला कोई गरीब नवाज होगा, गरीबों की आह सुनने वाला कोई कलियर का साबिर होगा, इनका क्या हाल होगा। तो जब अल्लाह ने फरमाया कि हम तुम पर सलाम पढ़ते हैं, रहमत हो बरकत हो, तो रसूलुल्लाह कह उठे, ए अल्लाह तूने मुझ पर सलाम भेजा, हाँ, रहमत भी भेजा, हाँ, बरकत भी भेजा, हाँ, तो अब इजाजत है मुझे बोलने की। कहा बोल मेरा महबूब बोल। तो रब के महबूब कहते हैं अल्लाह तूने मुझ पर सलाम पढ़ा है, अब हम तमाम नेक बंदों पर सलाम पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। है तैयार में कि नहीं है? अरे बोलो ना, है कि नहीं है? इसका माना जानते हैं? हम सलाम भेजते हैं सालिहीन बंदों पर, सालिहीन बंदों पर। गरीब नवाज सालिहीन है कि नहीं है? सालिहीन में से कि नहीं है? अल्लाह वाले सालिहीन में से है कि नहीं है? तो मालूम ये हुआ कि नबी पर सलाम पढ़ना खुदा की सुन्नत है, वली पे सलाम पढ़ना मुस्तफा की सुन्नत है। तो इन बुजुर्गान दीन की बारगाह में जो हम नजराना पेश करते हैं, ये अपने घर का कोई कानून नहीं है। अल्लाह ने मुझे अक्ल सलीम दी है, मुस्तफा की उम्मत में पैदा फरमाया, और बुजुर्गों के मजार पर जाना, कब्र पर फातिहा पढ़ना, ये रसूलुल्लाह से साबित है। और जो इस अमल को करता है वही अहले सुन्नत कहलाता है। उर्स की आज तकरीब में आप तशरीफ लाए हैं। हम सुन्नियों में सबसे बड़ी कमी यह है कि हम उर्स धूम से करते हैं। लंगर ओह पूछो मत, कुछ लोग खाते भी हैं, कुछ लोग बांध बांध कर ले भी जाते हैं। और जब कहो काहे लाए हो तो कहते हैं कि तुका बाबा के सदका हो। लेटा हुआ पीर जहांगीर शाह अपनी कब्र में, वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। कोई वली उस वक्त तक वली होता ही नहीं है अगर वो नमाज ना पढ़े। झूठ बोलेगा तो वली नहीं होगा, हराम खाएगा तो वली नहीं होगा, झूठ बोलेगा तो वली नहीं होगा, चोरी करेगा तो वली नहीं होगा, जिना करेगा तो वली नहीं होगा, कोई भी अमल तर्क कर देगा तो वली नहीं होगा। वली उसे बनाया जाता है, वली वो होता है जिस पर अल्लाह अपना खास करम फरमाता है, उसे अल्लाह वलायत का मकाम अता फरमा देता है। और वलियों से फायदे कितने हैं, यहां भी और वहां भी। अगर आप इजाजत दें 2 मिनट के लिए अगर आप बैठें तो इन बातों को मैं वजाहत के साथ बता करके मैं अपनी बात पूरी कर दूं कि वली अल्लाह के दामन से लगने से फायदा क्या है। चादर चढ़ावे हम, तल्ख है, थोड़ा सा तल्ख है, कड़वा है, पीने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर उतर गया हलक के नीचे तो मर्ज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लोग मुझे कहते हैं कि वो झंझटी मौलाना है, हाँ, मगर इसकी कोई परवाह नहीं। मैंने इल्म हासिल किया है दुनियादार के लिए नहीं, अहमद मुख्तार के लिए। अकीदे में अगर गड़बड़ी होगी तो ठोकर मारा जाएगा, अगर अकीदा पक्का होगा कोई भी होगा तो उसको सीने से लगाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बुजुर्गान दीन से इनके आज जो उर्स की तकरीब है, सजावट है, लाइट है, लोग आए, हिंदू मुस्लिम का एक एकता यहाँ देखने को मिलती है हर मज़ारों पर। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में रह करके हम हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं और गुजारना भी चाहिए। हम इस मिट्टी के वफादार हैं, इस जमीन के वफादार हैं, हम यहाँ रहेंगे वफादारी के साथ। सुनो आप, बुजुर्गों का उर्स, कारी गुलफाम साहब, कारी मौलाना अब्दुल हमीद साहब से बहुत अफसोस में कहा बात हो, बाप रे बाप, नहीं हमका बहुत अफसोस लगा था कि ये लोग बिल्कुल बहुत ईका बैठाई दिए हो। सुनिए आप, चादर चढ़ाते हैं हम, बोलिए चादर चढ़ाते हैं, अगर चढ़ाए हो तो बोलो। गागर उठाते हैं, मिलाद करवाते हैं, शिरीनी लाते हैं, आप बोलो ताकि सवेरे कोई मालूम कर दे कि इन्हीं लोग कहा था। जुलूस निकालते हैं, ढोल बजाते हैं। या देखो परेवा वाले तो लोग दूध के धुले हो, सबसे बड़ी बड़ी ढोल ही है परे वही हम हमारे को करबला को अंत थोड़ा ही है हमरो है। लेकिन बहरहाल ये तो तकरीब फहम के लिए मैंने आपके सामने बात कही कि सब कुछ करते हैं हम, हलवा बनावे, खिचड़ा बनावे, बुजुर्गों की याद मनावे,
जलसा करावें, उलमा बुलावें, तो जब सब कुछ करते हैं हम, तो फिर काहे को है दूसरे को इसका गम? अरे वाह 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 वाह। दूसरों को फिर इसका काहे का गम? फतवा कौन लगा, दूसरा क्यों लगाता है? कहाँ लिखा है मजार पे चादर चढ़ाना? कहाँ लिखा है मजार की चादर चूमना? कहाँ लिखा है यहाँ पर मिन्नत मानना? आओ, गुड़ खाते हो, गुलगुला से परहेज करते हो, अरे वाह चादर हम भी चूमते हैं, तुम भी चूमते हो। वाह वाह वाह। ये लोग बहुत सिलेंडर हो गए। चूमते हम भी हैं, चूमते तुम भी हो, बस फर्क ये है कि हम अल्लाह वालों के मजार की चादर चूमते हैं। इंसान अफजल है कि पत्थर? बोलो भाई, इंसान अफजल है कि पत्थर? अल्लाह ने पूरी मखलूक में सबसे बेहतर और अच्छी खूबसूरती के साथ किसी को पैदा फरमाया और एहसान फरमाया, तो वो इसे इंसान कहते हैं। सुभान अल्लाह। जिसका जिक्र पढ़िए कारी साहब, मैं तो कारी हूं नहीं लेकिन पढ़ता हूं, सुनिए आप। मेरा रब फरमाता कुरान मुकद्दस में सूरे वत्तीन में, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बहुत खूबसूरत शक्ल सूरत में इंसान को पैदा फरमाया। तो इंसान बढ़िया है कि पत्थर? बोलो ना जोर से। इंसान, इंसान। अच्छा, हम पीर जहांगीर शाह इंसान थे कि नहीं? गाजी बाबा, वारिस बाग, ये सब इंसान है। इनके मजार पर चादर चढ़ जाए, हम चूम ले तो मुशरिक, बिदाती, हराम, नाजायज, गलत बात, न चूमो, न चूमो। यहां फतवा लगाने वाला जिंदगी भर यह कहता रहा कि मजार की चादर मत चूमो, मगर जब ये उमरा करने गए, हज करने गए, तो पीछे पीछे कारी रोशन भी गए। या अल्लाह तौफीक दे तो ये गुनाहगार भी जाए। एक आशिक खड़ा था जो यहां ऐलान कर रहा था कि मजार की चादर चूमना हराम, और जब ये वहां पहुंचे तो चादर नहीं, इंसान नहीं, पत्थर चूम रहे थे। अल्लाह अल्लाह। पत्थर चूम रहे थे, पत्थर चूम रहे थे। उस पत्थर का नाम जानते क्या है? हजरे। सुभान अल्लाह। अदा बोलो, हजरे। उसको बल्कि यूं कहिए कि जन्नती पत्थर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ये जन्नत से उतारा गया तो बिल्कुल दूध की तरह सफेद व्हाइट, और अल्लाह ने इसको इतनी सलाहियत दी कि मेरे बंदे आएंगे गुनाहगार बन करके, और जब तुझे चूसेंगे, चूमेंगे, तो इनके गुनाहों को चूस लेना। ऐसे कर देना जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा किया गया हो। तो पत्थर का काम यह कि गुनाहों को चूस चूस कर, चूस चूस कर, चूस चूस कर, चूस चूस कर, जब के हिया तक भरेगा सब, काला हो गया चूमते चूमते। तब इस पत्थर ने कहा कि मौला कब तक चूसें? कारी रोशन साहब जरा नुक्ता देखना, किस किस का चूसें? मेड़ काट करके आया है, चुसवा रहा है। दूध में पानी मिला के आया है, चुसवा रहा है। महाजी से जूता चोरा के आया है, चुसवा रहा है। सबके मटन फली तोड़ के आया है, चुसवा रहा है। मेला में जेब काट के आया है, चुसवा रहा है। बेईमानी करके आया है, भाई की जमीन जबरदस्ती छीन करके आया है, चुसवा रहा है। माँ बाप को थप्पड़ मार के आया है, उम्रा करने, चुसवा रहा है। किस किस का चूसें? कब तक चूसें? तो अल्लाह ने फरमाया, ए पत्थर, अब तेरे दो काम, किसी का चूसना है, किसी का चूसना है। देखता हूं अल्लाह करे कि ये जुमला आपके दिल में उतर जाए। किसी का चूस लेना, नेक आएगा, परहेजगार आएगा, दीनदार आएगा, मुस्तफा का वफादार आएगा, तो चूस लेना। अगर कोई गड़बड़ आए तो थोड़ा उसके अंदर ठूस देना। किसी का चूस लेना, किसी के अंदर ठूस देना। पत्थर ने कहा कि हल्का हो गया, अब कोई आया तो चुसवा के गया, कोई आया तो ठुसवा के गया। यही वजह से हर हाजी का हम हाजी ना आए, यही वजह से हर हाजी का हम हाजी ना आए गए थे। जान ले, जब तक गए लहरा तब तक ठीक ठाक रहे, अब आए हैं तो देखो कितने बड़े, अल्लाह रहम करे। तो इसका मतलब कि कुछ ले आए हैं वहां से, तभी तो ठीक ठाक नहीं है। बहरहाल उस तरफ जाना नहीं। वो चूम रहा था पत्थर और देख रहा था एक आशिक। हम गाजी बाग की चादर को जो हम चूम रहे थे तो ये तो हराम कह रहा था, और ये यहाँ पत्थर चूम रहा है। पकड़ लिया, क्या करा तो वो पत्थर चूमी थे। का है? अरे इसको रसूलुल्लाह ने चूमा है। सुभान अल्लाह बोलो ना।
इसको रसूलुल्लाह ने, इसलिए हम चूम रहे हैं। तो पूछने वाले ने कहा कितनी मर्तबा चूमा? कहा एक बार। एक बार तो कहा अच्छा, एक बार जिसको नबी चूमे उसको तुम चूमोगे? अरे हाँ चूमेंगे, नहीं चूमेंगे तो हज ही नहीं होगा। पढ़ा लिखा आदमी था, गिरबान पकड़ के खड़ा हो गया। एक ही हदीस याद आई, हाय 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 हाय, क्या बात है, एक ही पहलू याद आया, क्या बात है। दूसरी हदीस क्यों भूल गया? पढ़, मुस्तफा हरम में आए, अल्लाह करे कि जुमला दिल में उतर जाए। नबी काबा में आए तो हजरे अस्वद को चूमा, जन्नती हजर को चूमा। बेशुमार हदीसें हैं। मुस्तफा बेटी फातिमा के घर गए तो हसन को चूमा, हुसैन को चूमा। सुभान अल्लाह। ये जन्नती हजर को एक मर्तबा, हसन हुसैन जन्नती बशर, सुभान अल्लाह। बेशुमार। कभी गला चूमते हैं, कभी रुखसार चूमते हैं, कभी माथा चूमते हैं। तो कहा अच्छा ये हदीस तो मुझे नजर नहीं आई। हमने कहा सुन, जब हम काबा में आएंगे तो जन्नती हजर चूमेंगे, बहराइच जाएंगे तो गाजी जैसा जन्नती बशर चूमेंगे। जन्नती हजर भी चूमना मुस्तफा की सुन्नत है, और जन्नती बशर भी चूमना नबी की। तो मज़ारों पर अब जो चादरें पड़ी हैं ये निस्बत है वली अल्लाह से, तो हम उस निस्बत से चादर को चूम लेते हैं, और चूमते हैं तो मुझे फायदा मिलता है। आखिरी बात ये सुनो, आप जहां बैठे हैं यहाँ आम का पेड़ लगा है, लगा है, इसमें बौर आया होगा या ना आया होगा, किसी और पेड़ में आया होगा, पूरी बगिया है यहाँ पर। हाँ ये देखो कच्चा पक्का सड़ा गंधा सब आम भी कहीं यहाँ। आम का जब महीना आएगा तो टोकरा लगेगा, और लग लग करके वो सीधा मंडी पहुंचेगा। कच्चा, छोटा, बड़ा, पीला, हरा, मीठा, खट्टा, सब किस्म के आम उसमें। मगर बड़ा चालाक है बेचने वाला आढ़ती। कच्चा कच्चा नीचे, फटा फटा नीचे, छोटा छोटा नीचे, खट्टा खट्टा नीचे, हरा हरा नीचे, पीला पीला ऊपर, लाल लाल ऊपर दिखा रहा है। पहुंचे मौलाना अब्दुल हमीद, आम खाने का दिल चाहता है, तो कहा कि टोकरा से वाले से पूछे, ओ आढ़ती जरा ऊपर वाला देना 1 किलो। कहा मौलाना साहब ये मंडी है, यहाँ फुटकर नहीं बिकेगा, फुटकर लेना है तो ठेले पर जाओ। मैं जो तकरीबन फहम के लिए बातें कह रहा हूँ, फुटकर लेना है ठेले पर जाओ, 1 किलो 2 किलो जो कुछ तुम्हें लेना वहां लो। कहा यहाँ से नहीं दोगे? कहा नहीं, यहाँ जाएगा तो पूरा टोकरा जाएगा। अरे बोल जाओ ना, जो मैं बताना चाहता हूँ दिल में उतर के जाऊंगा इंशाल्लाह। पूरा टोकरा जाएगा। कहा नहीं, ऊपर वाला लूंगा, बनारसी लूंगा, बंबई वाला लूंगा, दशहरी लूंगा, नीचे वाला नहीं। तो जब तक कि आढ़ती कुछ कहे ज़बाने हाल से आम के टोकरे से आवाज आई, आम के टोकरे से आवाज आई, वो मुझे अच्छा देखकर खरीदने वाले, अगर मैं तेरे साथ तेरे हाथ में आऊंगा, पीला लेगा तो हरा भी लेना पड़ेगा, पक्का लेगा तो कच्चा भी लेना पड़ेगा, बड़ा लेगा तो छोटा भी लेना पड़ेगा, अच्छा लेगा तो खराब भी लेना पड़ेगा। ने कहा क्यों? आम के टोकरे से आवाज आई, अगर हम जाएंगे तो पूरी बिरादरी के साथ जाएंगे, हम मिल के रहते हैं, मिल के रहते हैं। अगर अच्छा जाएगा तो खराब भी जाएगा, फटा जाएगा तो दकीला भी जाएगा, सकीला भी जाएगा, सड़ा भी जाएगा, छोटा भी जाएगा, बड़ा भी जाएगा। आम के टोकरे से आवाज आई, मैं तनहा नहीं पूरी बिरादरी को साथ लेकर जाऊंगा। पीर जहांगीर शाह के दर से आवाज आई, उर्स करने वालों, मदार पे चादर चढ़ाने वालों, लंगर खिलाने वालों, लोगों की इज्जत करने वालों, उलमा को बुलाने वालों, सुनो, आम के टोकरे से अगर ये आवाज आ सकती है, आम को ये ख्याल है कि तनहा नहीं जाऊंगा, खराब को साथ में लेकर जाऊंगा, छोटे को साथ लेकर जाऊंगा। मुझे भी अपने गुलामों का ख्याल है, मुझे भी अपने गुलामों का ख्याल है। अगर बड़ा आम छोटे को लेकर साथ जाएगा तो मेरा मसूद जहां जन्नत में जाएगा तो तनहा नहीं जाएगा, अपने गुलामों को साथ लेकर के जाएगा। जहां अच्छे जाएंगे वही गुनाहगार भी जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, अज़मत औलियाए कराम। सुभान अल्लाह। अच्छों की सोहबत में रहिए, अच्छे हो जाएंगे आप। नमाज पढ़ते रहिए, क्या करते रहिए,
ईमान न बोलो। सबसे ज्यादा गड़बड़ी अगर है वो सुन्नी की है तो बस ये सब कुछ कहो मौलाना साहब, नमाज का ना करें। टीका न कहो, न तो इस्तीफा हो जी तो नमाज के लिए। सुन्नियों के यहाँ सब कुछ है, खाली भाई यही नहीं है। एक आदमी दुकान रखे है, आगे बोर्ड लिखा लगा है, आइए जो मांगो सब मिलेगा। यहाँ सब कुछ मिलता है। आखिरी जुमला सुन लो आप, काम आएगा। एक साहब पहुंचे, मौलाना शमीम आए थे निजामत करने, अचानक इनको जरूरत पड़ गई रुमाल की। कहा रुमाल धरे हो? तो दुकानिया वाला कहे कि यही नहीं है बाकी सब कुछ है। क्या कहेंगे, वाह। खाली रोशन उधर से गुजरे, कहा कि पेन रखो पेन, कहा यही नहीं है बाकी सब कुछ है। मौलाना अब्दुल हमीद उधर से आ रहे थे, कहने लगे यार लुंगी फट गई है या कुर्ता, तो सुई धागा इसे ले ले। कहा सुई धागा रखे हो? कैसे यही नहीं है बाकी सब कुछ है। अरे बाप, हमरे जैसे आदमी गवा कहे धनिया मिर्चा धरे, हाँ कैसे यही नहीं है बाकी सब कुछ है। हम कहा उतार बोर्ड, जो नहीं मांगो तो नहीं नहीं है, और लिखे है कि जो आओ जो मांगोगे सब मिलेगा। काई बोर्ड लगा है जान से, कहा तो सुन्नी खती तो सुन्नी लोग उर्स करत हो बड़े धूम से। अच्छा, ताजिया बड़ी बड़ी, ढोल वो बाप गर्दन चढ़ाई जाए, मगर उतरिए ना। तस्बीह अगर दे दो इनका, तस्बीह जो पढ़ो हाथ पिराई लागत है। और मुहर्रम हम देखा है, अब तो खैर ठेलिया बजाओ था सब, तो वजनदार ढोल गले में टांग लेती है ऐसे चढ़ा देती। कोई मांगत की लाओ रे, कह मिढ़ावा हम इंतजाम किया, हम करबला तक बजाइबे। मतलब ये करबला में शहीद हुए के तब ही हैं, दे है कोई के ना। ये मुहर्रम में अपना खुराफा सुन्नी टंटना हुआ हो ही हम उनको शकायो ना हमरे पर, लेकिन गड़बड़ के हम साथ नहीं है। छोट बड़ी ताजिया में कारी साहब झगड़ा, छोट बड़ी ताजिया में हमरे गाँव में एक बड़ी ताजिया के आगे आदमी एक छोट मोट ताजिया लेके चला गया। इतना महंगा बाबा हमार होता, इतने बड़े बाबा का आगे ले आए। छोट बड़े बाबा होते हैं वो? अरे बताओ, छोट बड़े बाबा होते हैं? नहीं। चल बड़ी ताजिया के आगे छोट ताजिया लेके चल पीछे। ताजिया लिया आवत रहे, एक आदमी के पेड़ पड़ गया आगे बिरवा। अब बाबा न जाइए, धरो लाओ कुल्हाड़ी, लाओ टेंगारी, काटा हुई का बाबा बगैर बिरवा कटवाए जाइए ना। एक आदमी का खूटा गड़ा रहा, उखारो का सज्जा पड़ेगा, तू रोई का परसेल भर रहा का। हम कहा ये कहां लिखा है रे? मेरा हुसैन करबला में किसी का पेड़ कटवाने नहीं गया था, किसी का घर गिराने नहीं गया था, किसी का दिल तोड़ने नहीं गया था। ऐलान कीजिए जमाने में, मेरा हुसैन करबला में किसी का घर मकान गिराने के लिए नहीं, किसी का दिल तोड़ने नहीं गया था। मेरा हुसैन तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए गया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शुहदाए करबला, शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन झगड़ों में मत पड़ो। तुम्हें बड़ी ताजिया तो नजर आती, ढोल के डंके तो नजर आते, ताशे के चोप तो नजर आते, झूम झूम करके खुराफात शादियों में, बिहारों में, तमाम त्योहार में करना तो तुम्हें नजर आता है, मगर करबला में हुसैन का सजदा नजर नहीं आता। पूरी दुनिया मिलकर कोशिश करेगी, सब कुछ का तो जवाब लोग ला सकते हैं, मगर उस हुसैन के एक सजदे का कोई जवाब नहीं ला सकता है। इसलिए सुन्नियों नमाजें पढ़ा करो, सुन्नियों नमाजें पढ़ा करो, नमाजें पढ़ा करो। अब इंशाल्लाह ना बोलो, ना आए हैं पकड़वाए देवे हमने, इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। क्या आदमी देखो, तुम देखो कि क्या आदमी बोल, नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं वादा नहीं करवाता, अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, उसके फरिश्ते कलम कापी लिए बिल्कुल मुकम्मल तौर से। ये गोपी की कापी ना हो, रहमत की कापी, रहमत का कलम, बहुत खूब, नूर के हाथ, नूर वाले के हाथ में सुभान अल्लाह आपका नाम लिखा जा रहा है। हम यहाँ राशन बांटे नहीं आए हैं, ठीक है? कोटेदार ना हुए और ना प्रधान जो आवाज का ऐलान करे थे,
अल्लाह उसके रसूल के नाम पर अब मुत्तहिद हो जाओ, नमाजी बन जाओ, अपने मस्जिदों को आबाद करो। कौन से दिन का तुम इंतजार कर रहे हो? खाली उर्स मनाओगे? खाली गागर ही से काम चलाओगे? ये उर्स, ये गागर, ये चादर, ये लंगर किसी काम का नहीं। अब झगड़ा हुई किसी काम का नहीं। गागर उसी सूरत में, चादर उसी सूरत में, और उसी सूरत में कि हम चादर चढ़ाएंगे बाद में। चादर चढ़ाना मुस्तहब है, फातिहा पढ़ना मुस्तहब है, मज़ारों पर आना मुस्तहब है, लेकिन नमाज पढ़ना फर्ज है। बेशक हमें लोग बदनाम करते हैं कि सुन्नी मौलवी तकरीर नहीं करते नमाज पर। मैं नमाज पर तकरीर नहीं करता, मैं तो जाने नमाज पर तकरीर करता हूं। चादर बाद में, गागर बाद में, उर्स बाद में, जलसा बाद में, जुलूस बाद में, खिचड़ा बाद में, हलवा बाद में, मुर्गा बाद में, नारा बाद में। वक्त हो गया है और मुअज्जिन आया है माइक के सामने, और जैसे दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद, उंगली कान में लगाने के बाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। छोड़ चादर, रख दे गागर, बंद कर काम, चल सीधे मस्जिद, पढ़ नमाज। सुभान अल्लाह। घर में आ, बिछा मुसल्ला, लगा खुशबू, रख शीरीनी, पढ़ सलाम, दे नियाज। आवाज आएगी, आवाज आएगी, आवाज आएगी। मेरे बंदे, तूने मेरे घर में नमाज पढ़ी, सर झुकाया, तस्बीह पढ़ी, तहलील किया, क़याम किया, रुकू किया, सजदा किया। सुन अल्लाह के बंदे, तूने मस्जिद में जो नमाज पढ़ी है, इससे अल्लाह राजी हो गया। घर में जो तूने नियाज दिलाई है, इससे रसूलुल्लाह राजी हो गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा रहमतुल्लाह खान साहब क़िबला। आओ आओ मिलके उर्स में, आज के उर्स में रिकॉर्ड कायम कर दें, ताकि पीर जहांगीर शाह खुश हो जाए कि हर साल उर्स होता रहा जी, मगर कोई यहाँ नमाजी बनने का वादा नहीं करता रहा। दिल में तहैया कर लो, सच्चे दिल से तौबा करके उठो। ये पीर जहांगीर शाह, हम किसी मुल्ला को नहीं बना रहे गवाह, वली अल्लाह को बना रहे हैं गवाह। सुभान अल्लाह। तुम जानो हम जाने, तुम जानो हम जाने, तुम जानो हम जाने। कल से इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह तुम्हारे आस्थाने की बरकत से, खूबसूरती ये गुंबदे पीर जहांगीर शाह की बरकत से, उर्स सरापा कुद्स की बरकत से, अब हम बेनमाजी बनकर के उर्स मनाने नहीं आएंगे। अब हम नमाजी बनकर के उर्स मनाने आएंगे। सुभान अल्लाह। अब हम नमाजी बनकर के उर्स मनाने आएंगे इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ के उर्स कीजिए, हाथ नीचे बाद में आएंगे, दुआ पहले कबूल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। हैं, नमाजें पढ़ा करो, हलाल खाया करो, बड़ों की कदर किया करो, माँ बाप की इज्जत किया करो, सच बोला करो, झूठ से दूर रहा करो, बेईमानी से बिल्कुल करीब नहीं, बिल्कुल दूरी बना के रखो। शराब से, जुआ से, सट्टा से, जिना से और एक दूसरे को लड़ाने और भिड़ाने से, चुगली से, चुगली से, चुगली करने से, एक दूसरे को बगैर तहकीक किए, और खास तौर से आप पर नहीं, अपने उलमा पर, जब तक कोई बात की तहकीक ना हो जाए, आपको कुछ बोलने की इजाजत नहीं है। जबान बस खाली यही वाला अच्छा है, इस जबान अपनी लगाम में रखिए, कंट्रोल में रखिए। बोलने से पहले सोचा करो कि हम क्या बोल रहे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा। बोलने से पहले सोचा करो कि हम बोल क्या रहे हैं। ईमान वालो अल्लाह से डरो, सही बोला करो। जबान ऐसी है कि कहीं थप्पड़ खिलाती है, जबान ऐसी कि कहीं रसगुल्ला खिलाती है। मुसलमानों, अपने घरों में आज का ये पैगाम लेकर के जाओ। पूरी दुनिया सो रही है, आप एक अल्लाह के वली के दरबार में बैठ करके उर्स मना रहे हैं। अल्लाह आपकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन 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 लोगों को दुआ कबूल करवानी है वो आमीन कहेंगे।
रात की इस पहर में दुआ कबूल हो सकती है। दिन भर आदमी मजदूरी करता है, पैसा कम मिलता है। अरे यार जोहर बात तो थोड़ा कोई देते, शाम के दी पूरा दिन काम करे तब शाम के पैसा दिए। बाद ईशा से लेकर के अब तक जो कुछ होता रहा, अब इनाम के मिलने का वक्त है, दुआ की कबूलियत का वक्त है। बेशक बेशक। अल्लाह के वली को गवाह बनाकर आइए दुआ करते हैं और ये कहिए कि मौला जब तक जिंदा रखे, ईमान पर कायम रखे, नमाज की तौफीक अता फरमाए, हलाल खाने की तौफीक दे, आमीन। 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक दे, आमीन। हजरत ने आपने बोले तो किसको बोला था? अल्लाह 5 वक्त की नमाज की तौफीक दे, अल्लाह नमाज की तौफीक दे। माशाअल्लाह। एक मौलाना साहब ने तकरीर में कहा था कि नमाजें पढ़ा करो, घर में बरकत होगी। तो एक देहाती आदमी कहे इसकी सही है, बिल्कुल। तो कि बकरी बच्चा गाय भैंस बहुत पाले रहा, इम्तिहान होता है, आजमाइश होती है। नमाज पढ़ने लगा, जोहर के पढ़ के आवा, असर के पढ़ के आवा तो भैंस गिरी मरी गई, पढ़ा न मरी गई। फिर कहे तो अच्छे थे, फिर देखिए मगरिब ईशा पढ़ के आवा तो पड़वा मरी गई, फजीर जोहर फिर पढ़ी तो गाय मरी गई, बिल्कुल सब खत्म। एक बछड़ा बचा। मौलवी बात माने तो पूरा खैखान होएगा साहब, इससे अच्छा तो पहलवा ही रहा नहीं पढ़े। तो वो बछड़ा सबसे बिछड़ गया था, तो अकेले दौड़ा दौड़ा घूमे तो के खती रस्सी बनावत रहा, बांधे गई। तो वो बछड़ा आवा और रगड़े लागे के देह में, तो एक बात तो कैसे फिर बड़े लग, फिर बछड़ा आवा, फिर रगड़े लग, कैसे भग भग चलो चलो। 3 मरतबा जब आवा तो कैसे जानत नहीं है, उठाई लोटा बनाई वजू। अब समझो तू लोग, उठाई लोटा बनाई वजू, वार महतारी 4 रकात नहीं बर्दाश्त कर पेन है, और तुका वजू बनाईते भरे मार डारा, या को रकात भरे खाओ ना है तुम। ये ख्यालात लोगों के अंदर हैं। तौबा तौबा कहिए, तौबा तौबा तौबा। नमाज से नुकसान होता है, बल्कि सर को झुका के देखिए मिलता है क्या नमाज में। आखिरी बात सारे लोग मिलकर सुभान अल्लाह कहते हैं, उसके बाद खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह। सर को झुका के देखिए मिलता है क्या नमाज में, ये दिल को लगा के देख ले देता है क्या नमाज में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल को लगा के देख ले देता है क्या नमाज। बस्ती जिला का नाम सुना है आपने, मैं पहले वहां पढ़ाता था, और हमारे जिसिया बाजार में शायद गौसिया सालू के जलसे में वो हजरत यहाँ तशरीफ आए थे, सूफी जामिन साहब, इंतकाल हो गया उनका, बहुत बड़े आलिम थे। तकरीर करने के लिए उनको मैंने भी दावत दी, तशरीफ आए हमारे यहाँ बस्ती में। तो जुमा का दिन था, वो जनवरी का महीना, सूरज नहीं निकला था, सुर 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 हवा चले। तो मैंने कहा कि हुजूर जुमा में तशरीफ ले आए हैं तो तकरीर कर दीजिए आप। तो वो मादरी भाषा बोलते थे, तकरीर करने लगे, कहने लगे ओ लोगो नमाजें पढ़ा करो और अपनी बीवी बच्चों को भी नमाज पढ़वाया करो। सबने कहा सुभान अल्लाह, और कहा सुन, जिसकी औरत नमाज ना पढ़े उसके हाथ का खाना नहीं खाना, खाना बेबरकती होता है, आदमी बीमार हो जाता है, शुगर ब्लड प्रेशर दुनिया की तमाम बीमारियां ऐसे होते हैं। तो एक तो पठान बिरादरी के, हमारे बिरादरी के अगवे बैठा रहा और कह रहा है हार्ट ब्लड प्रेशर दोनों। आज जान पाओ, कमावा हम खवावा हम, की के वजह से बीमारी किसकी। अच्छा अब नमाज पढ़ी, वही इरादा कर रही, ये पढ़वाए भी नमाज अब बेगम से आवा घरे, तो खाना लेके आई जुम्मक बाद को से वो ठंडी, बेगम कहेंगे खाओ, जो खाओ भक, 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 भक। अरे जौन खावा तौन खाओ, बाकी भर पावा। इसका है नमाज पढ़ोगी तब खाना खाऊंगा।
मौलाना साहब ने कहा कि जिसकी औरत नमाज न पढ़े उसके हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए, बेबरकती होता है, बीमारी पैदा होती है। तो औरतियों को मैंने कहा कि कौन मौलवी आई तकरीकी से कह दो कि ठीक ठाक बोलना है, तो हमका जानत नहीं है भी हुई, सब मौलवी गिरी निकाल दे एक के दिन में। कहा चुप, जबान संभाल के, नाइबे रसूल है, बोल जाओ ना, सुभान अल्लाह, जोर से बोल जाओ, जोर से बोल जाओ ना, नाइबे रसूल है। अगर तूने तौहीद की तो जबान कलम कर देंगे। आलिम ने अपने घर का पता नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के दर का पता बताया है। क्या कहने, वाह, गुस्ताखी मत करना। कहा तो मतलब क्या है? कहा कि नमाज पढ़ो, चलो नहाओ। अब इतनी गजब ठंडी, अल्लाह की पनाह, कयामत खेज कैस की आओ जो फागुन चैत्र महीना तनी गर्मो तब पढ़ाओ। आज क्या चल तो कैस की मौलवी मौलाना के चक्कर में पड़े हो, मार डरी हो, देखा ना तो का सुर 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 हवा, कौन नहाए दे जो चल बस है। कहा पढ़ो नमाज तब खाएंगे खाना। वो पढ़ा रहे बिटिया राय तन्ना कैस के, तो अगर पठान हो तो को हम, अब आगे तुम बोलो, आधा तुम बोलो, अगर हो तो इसे बोलियो। कहो हम दूसरे कौम से ताल्लुक रखे थे, तू पठान हम पठान, बड़े पठान हो, उठाए से लोटा जाते नहाए। अल्लाह करे मौलवी गारत हो जाए, में तकरीर करे वाले मर जाए, बिलाए जाए, धस जाए, गड़ जाए, आए जान का जहमा कराए दीन फंसाए गए हमका। कहीं चुप रहे, जा लोटा लेके गए, नहाए धोए के आई, हवाई कैस कैस के सुनो, हमारा अब्बा अम्मा हमारा हाथ दूरे हाथ में दे दीन तो चाहे जो कुछ वरना तुम, अब इस पर कहो कि बहुत अच्छा है, वरना तुम हमें नमाज पढ़वाए पे तुरे मेरे के तमाम आयती चले जाती, लेकिन अब इज्जत का मसला है तो क्या करें, वरना तुम हमें नमाज पढ़वाए पे तू गए नहाए धोए के मार कोस कास करके आई और बिछाई मुसल्ला। अब अल्लाह जाने वो कैस की नियत की, मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत की, हमका तो नहीं लगा था कि कहीं सोई, इतना गुस्सा बढ़ा कहीं सोई की नियत की मैंने मौलवी को खाने और चबाने की, बांधे से नियत पढ़ी समय कहीं देखे जाए यार देख पढ़ी नमाज 12 रकातों के बाद मियां गुरगुर गुरगुर कांपे जाए, ये मुल्ला जी बहुत खुश, पढ़वाई दिया जो वैसे दे हिमाग, चूल्हा जलाया, खाना तैयार किया, लगे अब तो खाई हो, कहा लाओ लाओ लाओ, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, कहे चुप रहो जज़ाक अल्लाह, पढ़वाई दियो, कहा पढ़। नमाज पढ़ने के बाद खाया खाना, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, तूने नमाज पढ़ ली, तो कहे इसकी ज्यादा खुश न हो, खुशी मनाओ की जरूरत नहीं है, सुन लो अब इंशाअल्लाह अल्लाह जब जिसे हिदायत दे दे, कहा इंशाअल्लाह आज के बाद मैं पाबंदी के साथ 5 टाइम की नमाज पढ़ूंगी। सुभान अल्लाह, पाबंद, अरे बोलो ना, 5 टाइम की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ूंगी। तो मियाँ बोले सुभान अल्लाह, कहे इसके तकरीर नहीं करी थी, सुभान अल्लाह कहा, इसकी सुभान अल्लाह तो कहा तो ठीक, लेकिन तुम ही खाम ख्याली में न रहे हो कि खाली हम ही पढ़ा, ये वाला बहुत अच्छा है, खाली हम ही पढ़ा, कहा फिर कैसे हम तो पढ़बे करब, अगर कहूं तुआर छुट्टी को तो तुआर पता लगाई, अगर कहूं यको छोड़ो तो पूरा घर खाना खाएगा आराम से सोई और तुम्हार खटाखट उपास होई, खाना से फिर मुलाकात ना होई। तो कहे इसकी वो रब्बा, ये तो हमका आंखें दिखावत है। कहा बेगम सुन, मैंने अपने उलमा से सुना, अल्लाह कुरान में कहता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों का हाकिम बनाया। अगर तू औरत होकर नमाज नहीं छोड़ेगी तो इंशाल्लाह मैं मर्द होकर के नमाज नहीं छोड़ूंगा, अगर तू महकूम होकर नमाज नहीं छोड़ेगी तो मैं हाकिम होकर नमाज नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने हिदायत दी और जब दोनों मियां बीबी नमाजी बने, ऐसी बरकत नाजिल हुई कि दोनों मैदान में उतर के आए और दुनिया वालों को पैगाम देने लगे, लोगों सर को झुका के देखिए मिलता है क्या नमाज में, सुभान अल्लाह, दिल को लगा के देख ले देता है क्या नमाज में। एक शेर, अब ये लोग सुभान अल्लाह कारी सरवर साहब और मौलाना अब्दुल हमीद साहब, एक शेर में सुनाता हूँ, सुनिए आप, अभी अक्के ने सुने,
उनकी नमाज देखिए हे वाह, जो है हबीब किबरिया, शामों को हो गए खड़े सुबह किया नमाज में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसका अज़मत नमाज, जिसका पैगाम पूरी दुनिया में आम, पूरी दुनिया में आम। कारी गुलफाम अगर निजामत करे तो हुसैन के सदक़े में। कारी रोशन शेर बोलते हैं तो करबला वालों के ताल्लुक से, वो करबला वाले जहां आका हुसैन के मजार पर आज भी मूसलाधार रहमत की बरसात हो रही है। सुभान अल्लाह। वो हुसैन, उनकी नमाज देखिए जो है शहीद करबला। हाथ देखना मेरा। उनकी नमाज देखिए जो है शहीद करबला, गर्दन पे तेग है रवा, सर है झुका नमाज में। बूढ़ा हो, सच्चा कोई बैठे, बूढ़ा हो या जवान हो, सब पर नमाज फर्ज है। हक है, हक है। बूढ़ा हो या जवान हो, सब पर नमाज फर्ज है। और जिन बच्चों में बैठा कारी साहब का लड़का, बच्चे को 10 साल के मार के ला नमाज में। क्या कहने, वाह। महफिल उर्स जिंदाबाद, उलमा की हाजिरी पाइंदाबाद। जो कुछ मैंने कहा सुना, कहीं से भी मेरी जबान बहक गई हो, मुझे कहना तो बहुत कुछ था, अगर हालात साजगार नहीं, वक्त की इजाजत नहीं, फिर रहेगा चमन तो फूल खिलते रहेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। कभी ढंग से बैठिए और वक्त में इतनी गुंजाइश हो कि बात ढंग से की जाए और ढंग से सुनी जाए। फिर मुझे यकीन है एक मरतबा सही तरीके से एक सही आलिम दीन की बात सुन लें आप, फिर जिंदगी गुजर जाएगी। कोई बदअकीदा आपके अकीदे पर दाग नहीं लगा सकता है। मेरे मुर्शिद का ऐलान कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, यही बैठ के कहो जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, कहो ना जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ ऐश कर लो। सेठो, प्रधानों, कोटेदारों, पैसा वालों, परिवार वालों, गुरूर वालों, घमंड वालों, आंखें बिगाड़ बिगाड़ कर लोगों को देखने वालों, ऐश कर लो यहां मुनकिरों। 4 दिन मर के तरसोगे फिर इस जिंदगी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है घम घम डमाडोल वालों के लिए, मुजब्जब वालों के लिए। मेरे मुर्शिद ने कहा कि सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों। हाथ उठना चाहिए आपका, अगर डमडम हो तो ना उठाइए, घम घम हो तो ना उठाइए, अगर टनाटन हो तो फिर ये नबी के इश्क में हाथ उठना चाहिए। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। सुभान अल्लाह। सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा। अब्दुल रहमान बाबा सोए ने कहा सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्दवा है हरे कादरी के लिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बोलने में कहीं से मेरी जबान बहक गई हो, तौबा करता हूं। मेरे साथ मिलकर पढ़ो, तब खड़े हो। तौबा, तो से पढ़ो, तौबा तौबा। जोर से बोलो कि कम से कम हुआ तो बोले जा आवाज के लोग, सुन्नी लोग तौबा करते हैं। तौबा, इस्तिगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।